मोदी तेरे राज में जीना हराम हो गया। देश को खिलाने वाला, देश को खिलाने वाला अन्नदाता नीलाम हो गया। जो लाला रामदेव है वो महंगाई के नाम पर कहता था कि पेट्रोल जो है 30 रुपए 60 रुपए मिलेगा और डीजल जो है 30-40 रुपए मिलेगा अगर सरकार आप मोदी जी की बनाएंगे। तो वो भी आज जो कामदेव के नाम पर चुप है क्योंकि उनका काम चल रहा है। वो किसान से जो गेहूं जो अनाज लेकर 15 किलो वो 40-50 रुपए किलो पैकेट जो है एक बेच रहे हैं 80 रुपए का। योगी जी की सरकार से तो शायद यूपी में कोई भी आदमी खुश नहीं है, क्योंकि ये सरकार जिन वादों और इरादों के साथ आई थी उन सारे वादे और इरादे में ये पूरे तरीके से असफल है। हिंदुस्तान नू गुलाम करके रख देना और जेड़े जिमीदार हैं ये अपने खेत में खुद मजदूरी करूंगे, जमीन होगी अडवाणी खडवानी दे कोल। सरकार देखिए जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है ये राम के नाम पर जो है सरकार आई थी और इस सरकार ने क्या किया कि राम राम के नाम की खूब मचाई लूट और 3 मोदी भगा दिए, चौथा बोले झूठ, चौथा बोले झूठ। भाई योगी जी ने तो काम कागजों में किए हैं, मीडिया में किए हैं, हकीकत में किए हों तो कोई काम भी बता दे मोदी जी की हाँ आम जनता के लिए मैं ये काम किया हूँ। और मोदी तेरे राज में, और मोदी तेरे राज में जीना हराम हो गया। मोदी तेरे राज में जीना हराम हो गया। देश को खिलाने वाला, देश को खिलाने वाला अन्नदाता नीलाम हो गया। मोदी तेरे राज में जीना हराम हो गया। देश को खिलाने वाला अन्नदाता नीलाम हो गया। मोदी तेरे राज में जीना हराम हो गया। देश को डुबोया तुमने, देश को डुबोया तुमने, ऐसा हर काम हो गया। मोदी तेरे राज में जीना हराम हो गया। जीना भी मुश्किल हुआ, जीना भी मुश्किल हुआ, सितम सरेआम हो गया। मोदी तेरे राज में जीना हराम हो गया। देश को खिलाने वाला अन्नदाता नीलाम हो गया। महंगाई ने खून निचोड़ा, महंगाई ने खून निचोड़ा, हर कोई परेशान हो गया। मोदी तेरे राज में जीना हराम हो गया। सारे देश को खिलाने वाला अन्नदाता नीलाम हो गया। मन की बात करने वाला, मन की बात करने वाला सारे देश में बदनाम हो गया। मोदी तेरे राज में जीना हराम हो गया। देश को खिलाने वाला अन्नदाता नीलाम हो गया। जनता के मन की सुनते नहीं, जनता के मन की सुनते नहीं, घमंड सिर के पार हो गया। मोदी तेरे राज में जीना हराम हो गया। देश को खिलाने वाला, देश को खिलाने वाला अन्नदाता नीलाम हो गया।
24 में नहीं आने देंगे, 24 में नहीं आने देंगे, सारे देश में ऐलान हो गया, मोदी तेरे राज में जीना हराम हो गया। क्या नाम है भैया आपका? मैं डॉक्टर अतीक, जिला मुरादाबाद से, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 6 महीने बाद। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार देखिए, जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है, ये राम के नाम पर जो है सरकार आई थी, और इस सरकार ने क्या किया कि राम राम के नाम की खूब मचाई लूट, और 3 मोदी भगा दिए, चौथा बोले झूठ, चौथा बोले झूठ। तो ये झूठों की सरकार है। एक नारा ये भी चल रहा है कि नारा लगाओ जोरों से और देश बचाओ चोरों से। तो इन चोरों से जो देश को लूट रहे हैं, कभी राम के नाम पर या फिर महंगाई के नाम पर, क्योंकि ये सरकार जो आई थी महंगाई के नाम पर आई थी। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये नारा आपने देखा। अभी मैं पीछे जस्ट इधर गया था टिकरी बॉर्डर, तो मेट्रो में इन्होंने प्रचार तंत्र में ऐसे लगाए हैं कि प्रदेश, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश, और 2020 में उसको अवार्ड देने का काम किया स्मार्ट सिटी के रूप में। ये लेकिन उन्होंने जो स्मार्ट सिटी के रूप में यहाँ पर प्रचार तंत्र तो कर दिया, दिल्ली की जनता उत्तर प्रदेश में थोड़ी जा रही है, यहाँ पर उन्होंने प्रचार में दिखा दिया। लेकिन जो धरातल पे हुआ वो ये चीज हुआ कि उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाया नदी के नाम पर, जो नदी के अंदर हवाई यात्रा कराने का लासू को काम किया है। तो इस तरह का जो काम है 4.5 साल का, तो योगी सरकार पूरी तरह फेल है। आप अभी कल की घटना देख लो, हर जिले के अंदर घटनाएं हुई हैं, उन्होंने जो है लोकतंत्र को ताक में रख दिया है। लेकिन योगी सरकार ऐसा कर रही है कि जब से वो सरकार में आई है तब से उत्तर प्रदेश जीडीपी में दूसरे नंबर पे चला गया भारत में। हाँ बिल्कुल, युवाओं को तो मोदी जी ने खैर रोजगार दिया था कि पकोड़ा तलने का, लेकिन उसमें सरसों का तेल आपने देखा कि डबल सेंचुरी लगाकर 200 जी डबल सेंचुरी लगाकर तीसरी सेंचुरी की ओर बढ़ रहा है। जो आप देखिए पेट्रोल के ऊपर और जो सिलेंडर के ऊपर ये स्मृति ईरानी वगैरह लेके जो बाल विकास महिला की मंत्री हैं, वो जो है मतलब सिलेंडर सर पे रख के सड़कों पे नाचा करती थी, चूड़ियां भेजा करती थी प्रधानमंत्री को। चुप है। आज वो प्रधानमंत्री को चूड़ियां क्यों नहीं भेज रही? आज क्यों चुप हैं? जो लाला रामदेव है वो महंगाई के नाम पर कहता था कि पेट्रोल जो है 30 रुपए 60 रुपए मिलेगा और डीजल जो है 30-40 रुपए मिलेगा अगर सरकार आप मोदी जी की बनाएंगे। तो वो भी आज जो कामदेव के नाम पर चुप है, क्योंकि उनका काम चल रहा है। वो किसान से जो गेहूं, जो अनाज लेकर 15 किलो वो 40-50 रुपए किलो पैकेट जो है एक बेच रहे हैं 80 रुपए का। तो इस तरह से पूरी तरह से फेल है। तो जनता का जो ओपिनियन है वो शिक्षा पे है, रोजगार पे है, स्वास्थ्य पे है, जो महिला के सम्मान की बात करेगा, जो अत्याचार को कम करेगा, जो लोकतंत्र की बात करेगा। लेकिन योगी सरकार का दावा है कि अत्याचार तो इस सरकार में बहुत कम हुए, महिलाओं के पे जितने बलात्कार पहले हुआ करते थे, अपहरण हुआ करते थे, सारे पे कमियां आई हैं। देखिए महिलाओं के जो बलात्कार होते हैं तो उन बलात्कारियों को ये माला पहना के, इनके मंत्री माला पहना के स्वागत करते हैं, ठीक है। तो वो तो खुद जब बलात्कारी हैं तो वो बलात्कारियों को कैसे वो इस तरह की, तो इस तरह के जब ये मंत्री पाल रखे हैं इन्होंने, पाखंडी हैं, तो इस पाखंड को जनता जान चुकी है। जो रियलिटी पे धरातल पे हो रहा है उस चीज को जनता देखकर वोट करेगी। किसान यहाँ 8 महीने से बैठा है, तो किसान की जो पीड़ा है वो नहीं समझ पा रही है सरकार। तो इस तरह से जो है आप देखिए कि किसान जो सपोर्ट करेगा, अभी आने वाले टाइम में जो हमारे किसान नेताओं की विजिट होगी, सभी जो पार्टी के सदस्य हैं, जो मंत्री हैं, उनसे जो विजिट करने के बाद जो फैसला ये निर्णय, तो किसान उसको सपोर्ट करेगा। और किसान यही चीज कहता है कि भाजपा को भगाना है, चोरों से देश को बचाना है, क्योंकि चोर जो है ये लूट रहे हैं हर चीज के नाम पर। तो क्या लगता है आपको कि 2022 में योगी सरकार को आप ना लाके किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखिए योगी तो 2022 में जा ही रहा है, लेकिन 2024 में पूरे बीजेपी को भगाने का काम हमारा है, किसानों का। मतलब आपने 2022 के साथ साथ 2024 का भी तैयारी कर ली? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमें जो है इनके जो मंत्रिमंडल हैं सारे, इन्होंने
कोई भी मंत्रिमंडल देख लो आप, अभी ये बैठा है तो जब से ही जो है 35 रुपए जो है मतलब इस पे 35 पैसे जो है तेल पे बढ़ गए, पेट्रोल पे बढ़ गए। तो इनका कोई जो है रेल जब तक कि डिब्बे चेंज करो तो उसके कोई दिक्कत नहीं होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि इंजन, तो हमें इंजन चेंज करना है। तो ये मुद्दा तो केंद्र का है, ये आप 24 में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग 22 की बात करते हैं क्योंकि 22 में 6 महीने बाद चुनाव है। तो उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में पिछले 4.5 साल में क्या क्या काम हुए, क्या नहीं हुए, आप उनके कामों से कितना खुश हैं। उनका दावा है कि उन्होंने रोज़गार सबसे ज़्यादा दिया, उनका दावा है कि क्राइम में गिरावट आई, उनका दावा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को अकेला ऐसा राज्य बना दिया जिसमें 7 एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश को उन्होंने 4.5 साल में क्राइम जो लोकतंत्र था उसको ताक पे रख दिया। आप देखिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, अभी एबीपी के पत्रकार को कल इतना बुरा पीटा है, उसका खुद बयान है कि उसके अगर कुछ लोग जानने वाले नहीं होते तो उसकी हत्या कर देते। तो इस तरह का लोकतंत्र है। आपने देखा ये जो जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत थी, तो जिला अध्यक्ष जो पंचायत सदस्य थे, जिला अध्यक्ष के लिए उन्होंने किडनैप करके, आप यहाँ पर भी 2-3 जो है किडनैप करके रखे। तो इस तरह से उन्होंने गुंडागर्दी के नाम का लेकिन मीडिया में वो दावा करते हैं कि जो हम लोग तो निर्विरोध जीत गए। निर्विरोध, अरे जब तुम इस तरह की तानाशाही करोगे, किसी को पर्चा नहीं बनने दोगे, उसके पर्चे फाड़ दिए जाएंगे। कोई महिला अगर जाती है उसकी साड़ी को आप नोच डालोगे, फाड़ डालोगे, ब्लाउज उसका पकड़ के जो है नोच रहे थे। तो इस तरह की घटनाएं हैं, तो वो अपने मतलब ये है कि जान को बचाने के लिए कोई पर्चा नहीं भर रहा। तो इस तरह की तानाशाही कोई ज़्यादा टाइम नहीं चलती है। हिंदुस्तान नू गुलाम करके रख देना, और ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਗੀ ਅਦਵਾਨੀ खदवानी ਦੇ ਕੋਲ। क्या नाम है ताऊ आपका? मैं देवेंद्र यादव हूँ। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में? योगी की सरकार से आप खुश हैं? योगी जी की सरकार से तो शायद यूपी में कोई भी आदमी खुश नहीं है, क्योंकि ये सरकार जिन वादों और इरादों के साथ आई थी उन सारे वादे और इरादे में ये पूरे तरीके से असफल हो गई है। लेकिन इनका दावा है कि हमने बोला था रोज़गार देंगे, रोज़गार इन्होंने बहुत दिया, ऐसा इनका दावा है, ऐसा लोग ये कह रहे हैं। ये बोलते हैं कि महिलाओं पे अत्याचार कम करने का दावा इन्होंने किया था, ऐसा हम बोल रहे हैं कि हमने किया है। ये बोलते हैं उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, हमने इसे आधुनिक राज्य बना दिया है। पहला क्वेश्चन आपका था कि इन्होंने जो है किस चीज़ का वादा किया था? रोजगार का वादा किया था। तो रोजगार के नाम पे इन्होंने 2 लाख शिक्षा मित्रों की नौकरियां खा ली हैं। ये एक साजिश के तहत आपके सामने षड्यंत्र है कि अखिलेश सरकार जो है शिक्षा मित्रों को टीचरों की तरफ ले जा रही थी, और इन्होंने कोर्ट का बहाना लेकर के एक अच्छी, जितनी साजिश से ये कानून 3 काले कानून बनाए गए, उससे भी बड़ी साजिश से इन्होंने लगभग 2 लाख शिक्षा, 2.25 लाख शिक्षा मित्रों की नौकरियां खा चुके हैं। आप यूपी से हैं, यूपी में 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। इससे में आपको क्या लगता है पिछले 4.5 साल में योगी जी का काम से आप खुश हैं, या फिर 22 में किसकी सरकार आएगी? भाई योगी जी ने तो काम कागजों में किए हैं, मीडिया में किए हैं। हकीकत में किए हों तो कोई काम भी बता दे मोदी जी कि हाँ आम जनता के लिए मैं ये काम किया हूँ। झूठ की सड़कें बनवा रखे हैं, हाँ, झूठ की लाइटरिंगें बना रखे हैं, झूठ के गरीबों के मकान बनवा रखे हैं, झूठ के ही अस्पताल बनाए हुए हैं। लेकिन इनके दावे तो है कि इन्होंने अपने सरकार में 4 फ्लाईओवर बनवा दिए, 7 एयरपोर्ट बनवा दिए। सुनो मेरे बात, ये सुनो, आम जनता को हाँ इन चीज़ों से, एयरपोर्ट से क्या लेना देना है? जिसको अमेरिका और विदेशों में जाना आना है उसी के लिए तो फ़ायदा है। गरीब आम आदमी के लिए कि तो रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी कपड़ा और मकान में इन्होंने क्या दिया है? मैं ही मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जो पहले की सरकारों की सड़कें बनाई हुई थी, आज खड्डा बनी पड़ी हैं, आज खड्डा बनी पड़ी हैं। मोदी जी ने लाइटरिंग के नाम के पैसे दिए हैं, हम नहीं ये कहता हूँ कि योगी जी ने नहीं दिए हैं, लेकिन कुछ तो सरकारी कर्मचारी प्रधान मिलकर के खा गए। लाइटरिंग के नाम की बनी हो गई चीज़ तो मैं आप दूसरे ज़िले की तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में गाजीपुर ज़िला के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी, योगी जी यदि बनवाए हो हाँ तो पेपर में या चाहे वो ऐसे किसी भी मीडिया में ये निकलवा दो कि फलाने गांव में फलाने की भैया नाव की तो हाँ हुई हैं,
नाव की तो मानता हूँ कि गांव में सड़कें भी बनी हैं, गांव में खरंजे भी बिछे हैं, नालियां भी बिछी हैं, सब काम हुआ है और बहुतेरी कॉलोनियां बन करके गरीबों को बांटी गई हैं। अच्छा, तो आपने बोला रोटी कपड़ा और मकान, हाँ। क्या जिक्र किया आपने। हाँ। इस कोरोना महामारी में जब सारे लोगों का रोजगार छूट गया, हाँ। तो सरकार ऐसा कह रही है कि सारे लोगों को हमने अनाज दिया कि ताकि वो घर पे रह के भी खा पी ले, आराम से, कोई दिक्कत ना हो। हमने देश में 80 करोड़ लोगों को ये दिया है। भाई यदि 5 किलो तुमको गेहूं या चावल मिल जाएगा तो उससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? नहीं, गुजारा नहीं, बताओ। गुजारा तो नहीं होगा, लेकिन सरकार का ये दावा है, हमारा दावा नहीं है। तो उन्होंने क्या हमको दिया है? हमको क्या दिया है? जो हम 3 रुपये की चीज़ खरीदते थे आज 30 रुपया की बिकवा रहे हैं। तो हमारा ही पैसा में से एक चवन्नी निकाल करके दे दिए तो वो हमको दे दिए।